बैंगन के पौधे के ऊपर अच्छे साइज़ के बैंगन कैसे हासिल कर सकते हैं और बैंगन कड़वे क्यों हो जाते हैं उसका भी हल मैं आपको बताने वाला इस वीडियो के अंदर। और बैंगन के पौधों के ऊपर ज़्यादा बैंगन कैसे हासिल कर सकते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है। आपको कोई भी चीज़ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चलें वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जिसने मुझे और आप सबको से तंदुरुस्ती अता फरमाई। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मेरे पास जो 2 बैंगन के पौधे लगे हुए हैं, इन्हीं के ऊपर प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, मिस नहीं करनी है आपने। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गार्डनिंग कर सकें। आपके पास भी इस तरह के बैंगन के पौधे लगे होंगे। अगर नहीं लगे और आप लगाना चाहते हैं बैंगन के पौधे, तो बेहतरीन सीज़न है। आप बैंगन की सीडलिंग भी कर सकते हैं और इसकी पनीरी परचेज़ करके भी लगा सकते हैं। अभी जुलाई का मंथ आपके पास पड़ा हुआ है, इजीली ये आप काम कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बैंगन के पौधे के लिए कम से कम 14 इंच का फ्लावर पॉट होना चाहिए। अच्छा, जब भी ये ट्रिक आपने इस्तेमाल करना है तो पहले आपने बैंगन के पौधों को अच्छी तरह ज़रा दूर से खड़े होकर देखना है। देखिए मेरे जो बैंगन के पौधे हैं बुशी टाइप बने हुए हैं, तो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है और कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी मौजूद हैं। तो चलें इसके करीब चलते हैं, एक बैंगन के पौधे के करीब। यहाँ पे आए, ये देखें मेन स्टेम से नीचे कितनी ज़्यादा मज़ीद स्टेम्पें निकल रही हैं। अलग से शाखें बनने की कोशिश हो रही है पूरी की पूरी पौधे के नीचे वाले हिस्से में। जो पौधे के नीचे वाले हिस्से में अगर ये ज़्यादा शाखें बनती हैं तो इसमें मसला ये आता है कि जो पौधे का ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे फ्लावरिंग आई हुई है, देखें ये जो फ्लावर आए हुए हैं ये इस तरह के, ये कितने ही ज़्यादा इसके ऊपर फ्लावर हैं। ये मेरे फ्लावर ड्राई होना शुरू हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि ये देखें, ये कभी ड्राई होके नीचे गिरा है ये वाला। ये जो नीचे जितनी भी शाखें हैं अगर इनको नहीं रिमूव करेंगे तो इस तरह ऊपर हमारा फल अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा, क्योंकि सारी एनर्जी ये शाखें नीचे से ही इकट्ठी करती रहती हैं। पौधा जो सनलाइट के ज़रिए ऊपर से एनर्जी प्रोड्यूस करता है और मिट्टी के अंदर से खुराक हासिल करता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शाखें ये वाली बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो हमें खुशी होती है कि यार पौधा हमारा बुशी टाइप हो रहा है, लेकिन ये पौधे के लिए नुकसानदेह होता है। ये पौधे के लिए एक तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है, ताकि मैं तमाम दोस्तों की ज़रा कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ कि जो बड़ी ज़मीनों के अंदर पौधे लगे होते हैं वो तो नहीं तोड़ते। मैं वही आपको बताने वाला हूँ। अगर आप प्रॉपर तरीके से केमिकल खाद इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर आपको ये तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुराक ओवर होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पूरे पौधे को खुराक बहुत ज़्यादा मिल रही होती है। और इसके अदर एंड देखा जाए तो हम घर में गार्डनिंग करते हैं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग होती है, तो ऑर्गेनिक मैटर इतना ज़्यादा नहीं होता कि एक पौधे की इतनी ज़्यादा बड़े पौधे की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो उसके लिए फिर पूरा ना तरतीब बनानी पड़ती है, बार बार खादें डालना पड़ती हैं ताकि पूरा पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सके। हम उससे बचने के लिए ऑर्गेनिक जो तरीका इस्तेमाल करते हैं, पूरी दुनिया में ये तरीकाकार इस्तेमाल होता है। मैं कोई नोखा नहीं हूँ ये जो तरीका इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो इसमें तरीका ये है कि ये जितनी भी आपको नीचे ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, ये इन सब को मैं रिमूव कर दूँगा। ये देखें बहुत इजी तरीके से ये रिमूव हो जाती हैं। ये देखें ये कितनी बड़ी शाख नीचे बन चुकी थी। अब ये भी मैंने काफ़ी ज़्यादा शाखें छोटी मोटी सारी की सारी यहाँ से निकाल दी हैं। अब फ़ायदा क्या होगा, मुझे इस पत्ते को मैं ज़रा निकाल दूँ, तोड़ ही दूँ। पत्ते तोड़ने का भी मैं आपको फ़ायदा बता देता हूँ। ये देखें ये जितनी भी यहाँ से ये ब्रांचेस निकल रही हैं, ये सारी की सारी मैं यहाँ से निकाल दूँगा। ये देखें अच्छे तरीके से निकालूँगा ताकि मेरा जो पौधा है नीचे से क्लियर हो जाए। अब क्या होगा कि जो एनर्जी है वो पौधे के ऊपर वाले हिस्से को मिलेगी, ना कि नीचे वाले हिस्से को, और इसकी जो नीचे वाली स्टैम्प है ये भी मजबूत हो जाएगी। अब क्या करना है कि मिट्टी के करीब जो पत्ते लगे हुए हैं, ये देखें मेन स्टैम्प के जो बिल्कुल शुरू में पत्ते लग जाते हैं ये नीचे लग रहे हैं, इससे फंगस बहुत जल्दी पौधे के ऊपर एक्टिव हो जाता है। तो इसको मिट्टी से लगने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इन पत्तों की ट्रिमिंग कर सकते हैं। इनको बोलते हैं ट्रिमिंग करना। तो ये क्या होगा कि ये जो अज़ाफ़ी पौधे के पत्ते हैं जो बर्डन डाल रहे हैं, इन पत्तों का पौधे के ऊपर कोई फ़ायदा नहीं है अभी। तो ये सिर्फ अज़ाफ़ी एनर्जी लेकर ज़िंदा बचे हुए हैं। तो इसकी एनर्जी को बचाने के लिए मैंने पत्तों की ट्रिमिंग कर दी। अब देखें नीचे से स्टेम भी क्लियर हो चुकी है मेरी, और
अब पूरी एनर्जी मेरे पौधे के ऊपर वाले हिस्से में आएगी। यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा मज़ीद ब्रांचेस निकल रही हैं। इनकी भी एक थ्योरी मैं अगर आपको बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ी सी थ्योरियाँ लंबी हो जाती हैं। तो इनकी भी थ्योरी ये होती है कि ये जितनी भी यहाँ से ये देखें एक पत्ता और एक स्टेम के करीब से जो ब्रांच निकलेगी ये वाली, ये इस तरह हमेशा एक पत्ता होता है, जैसे ये वाला पत्ता है और ये वाली स्टैम्प है, इसके करीब के अंदर से मज़ीद एक न्यू स्टैम्प निकल आती है। अगर अजाफी स्टैम्पें हैं आप उनको तोड़ सकते हैं, और जो बड़ी बड़ी स्टैम्पें हैं जैसे ये वाली हैं इनको आप छोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि पौधे की शाखें काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगी। जितनी शाखें बनेंगी आपको बैंगन उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन जो मेन हमारा टॉपिक था वो नीचे वाले पौधे की मेन स्टेम को क्लियर करना था, जैसे ये अभी मैंने क्लियर कर दिया है। अब मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पूरे पौधे के ऊपर देखने को मिलेगा, बैंगन भी ज़्यादा मिलेंगे। जो फ्लावर मेरे फजूल में ड्राई होकर बेचारे नीचे गिर रहे थे एनर्जी की कमी की वजह से, वो भी अब नीचे नहीं गिरेंगे, उनके ऊपर बैंगन बनना शुरू हो जाएंगे। ये एक छोटा सा तरीकाकार आपने इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि अभी वो वाले बैंगन के पौधे के ऊपर भी नीचे मैंने उसको भी क्लियर करना है। अब देखें ये तो हमारी बात कंप्लीट हो चुकी। अब बहुत ज़्यादा दोस्तों को ये होगा कि यार हम खुराक डालें, कौन सी खुराक डालें जिससे बैंगन का साइज़ भी अच्छा बने। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। आपने वर्मी कंपोस्ट है अगर आपके पास तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो गाय का गोबर आप ले सकते हैं। पुराना गाय का गोबर आप लेंगे जितना तो वो उतना ही ज़्यादा आपके पौधों को फ़ायदा देगा। अगर आपके पास गाय का गोबर भी नहीं है तो परेशान नहीं होना यार, तनवीर भाई के होते हैं ना, आपने परेशान नहीं होना, अल्लाह हमारी मदद करता है। ये सब करम अल्लाह के, मैं तो एवं शौकियाँ बखेर रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, ये मेरी अल्लाह के ज़ात की मेहरबानी होती है। अगर ये चीज़ें भी नहीं है ना तो सिंपल बनाना ले लें, केले खाएं, खुद सेहत बनाएं, और जो उसके छिलके हैं उनकी आप खाद बना लें। बहुत ज़्यादा दोस्तों को पता होगा उसकी खाद किस तरीके से बनती है, जिन दोस्तों को नहीं पता उनको मैं बता दूं। बहुत सिंपल तरीका है यार। केले के छिलकों को बारीक बारीक काट के 1.5 लीटर बोतल के अंदर आप उसके टुकड़े डाल दें, मतलब 4 छिलकों के टुकड़े उसके अंदर डालकर आप उस पानी की बोतल को भरकर अच्छी तरह एयर टाइट कर दें, और अच्छी तरह हिला के छाँव वाले एरिया में आपने उसको रख देना है। और हर दूसरे दिन उसका कैप थोड़ा सा लूज़ करना है, उसके अंदर से जो गैस बनी होगी वो बाहर निकल जाएगी, फिर उसको टाइट करके रख देना है। तकरीबन 4 से 5 दिन के अंदर बेहतरीन किस्म की आपके पास पोटाशियम खाद बनकर तैयार हो जाएगी। वो क्या काम करती है, वो आपके पौधों के ऊपर फ्लावरिंग लाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, और जो फ्लावर ड्राई हो के नीचे गिरते हैं उनको वो नीचे नहीं गिरने देगी। तो ये वाली जो खाद है आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, मतलब 1.5 लीटर बोतल आपने बना ली खाद की, वो प्योर भी आप एक पौधे को डाल सकते हैं, पूरे एक पौधे को 1.5 लीटर वो डाल सकते हैं खाद। तो इसका आपने करना ये होता है कि हर 6 दिन बाद या 8 दिन बाद ये खाद इस्तेमाल करनी होती है हमने। तो उसके लिए फिर आप तरतीब बना लें, मतलब आज आपने खाद बना ली है तो 3 दिन बाद दूसरी बनाकर रख दें, और जो पहले वाली 5 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी वो आपने डाल देनी है। फिर वो 3 दिन के बाद, मतलब उसको भी 6-5 दिन पूरे हो जाएंगे, वो भी बनकर तैयार हो जाएगी, और 8 दिन के बाद आप दोबारा खाद अपने पौधों को डाल सकते हैं। तो ये इस तरह 3 से 4 खादें आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधों के ऊपर, जो भी आपके पौधे हैं वेजिटेबल के ऊपर, वो अच्छी खासे उनके ऊपर वेजिटेबल लगी होगी। और बाकी जो उसका मटेरियल बच गया उस मटेरियल को आपने सनलाइट के अंदर रख देना है। 1-2 सनलाइट लगेंगी, वो बिल्कुल मुरुंडा टाइप बन जाएगी, मतलब ड्राई हो जाएगी। उसको आपने पाउडर बनाकर किसी भी पौधे को डाल सकते हैं, उस पाउडर का भी कमाल का फ़ायदा है आपके पौधे के ऊपर। तो ये एक छोटी छोटी सी रेमेडी होती हैं जो आप अपने घर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह मैंने गाइड कर दी है, और आप ये तरीक़ाकार बिल्कुल ईजी कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।